योगी आदित्यनाथ को कटोरा देकर उस स्थान पर भिजवाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। देश में सबसे बड़े अगर झूठा है तो नंबर 1 का झूठा जो है कि नरेंद्र मोदी, और नंबर 2 का सबसे बड़ा झूठा अमित शाह है। ये राख को की जो है पुड़िया बना करके बेचने का काम करते थे, और शराब जो वहाँ कच्ची बनाते हैं तो पुलिस से मिली भगत करके उन्हें पकड़वाने का, फिर 10-20 हजार रुपया लेकर के आधा आधा हिस्से पर जो है छुड़वाने का एक काम करते हैं। कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। ये ठगी का धंधा, लूटपाट का धंधा करना, दलाली का धंधा करना, यही संजय निषाद का चरित्र है। अब तो माँ गंगा जिनको हम माँ मान करके पूजा करते हैं, सभी हमारे सनातन परंपरा के लोग करते हैं, मन्नतें मानते हैं, करैया पेरी चढ़ाते हैं, उस माँ की भी ये नीलामी कराने का शासनादेश करते हैं। भीड़ जुटाए निषाद समाज, चंदा दे निषाद समाज, जेल जाए निषाद समाज, लाठी डंडा खाए निषाद समाज, और टिकट देने की बात आए तो बड़े बड़े और निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है, और संजय निषाद ठग ऑफ निषाद है। अपना फोटो लगा के आरती उतरवाए, क्या ये उचित है? और गुणगान करते हैं निषाद राज, राम राज की, और राम का परम मित्र जो है निषाद राज गुहराज को बताते हैं, और गुहराज निषाद जी के फोटो के साथ अपना फोटो लगा करके आरती उतरवाते हैं। तो लौटर राम निषाद लाठी डंडा ले करके जो है ना, इन लोगों को सपा में नो एंट्री के लिए जो है एकदम पूरी तरह से तैनात है। ऐसे दल बदलुओं को और मौका परस्तों को जो है समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं। इस तरह से अरविंद राजभर जाते हैं और ठाकुरों के घर पर चढ़ करके, मैं ऐसे पक्ष में नहीं हूँ कि आप जा करके करड़ी सेना की माँ बहन की ऐसी की तैसी और गाली गलौज करना, भद्दी भद्दी गालियां देना, तो इससे जाति टकराहट को बढ़ावा देता है। अगर अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज दिया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं हूँ। गाँव में जाएंगे, यादव का लड़का दौड़ता हुआ पढ़ता हुआ मिलेगा। राजभर के, चौहान के, निषाद के, मल्लाह के, केवट के गांव में जाएंगे तो लड़का ताश खेलते हुए, कावड़ उठाते हुए, इस समय कावड़ उठाने में परेशान हो। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं चौधरी लौटन राम निषाद जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हमारी इनकी बात जो होने वाली है, इस समय एक ऐसा मुद्दा, अभी विगत दिनों की पहले की बात है कि एनडीए के घटक दल हैं निषाद पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने अभी अपने ही कार्यकर्ता से एक अपना पैर धुलवाने का कार्य किया। क्या जो पार्टी कार्यकर्ता होता है वो पैर धुलने के लिए होता है किसी का? जिस तरीके से उन्होंने पैर धुलवा करके और अपने पैर पे रख के उनका पैर पोंछ रहा है, ऐसा वीडियो एक वायरल होता है। इस चीज़ पे आपका क्या विचार है, जिससे आप भी उन्हीं के समाज से आते हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारे यहाँ बात कही जाती है कि छिछिल नदी चली उतराई, थोड़े दिन में खल बौराई। संजय निषाद एक तरफ मनुवाद के विरोध में ही शुरुआत किए थे। ये बहुजन समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, ये अपनी राजनीति जो है कि बहुजन समाज पार्टी से ही शुरू किए, और बहुजन समाज पार्टी में ये लोग लूटपाट का धंधा किए, जिससे मायावती जी ने इनको दरकिनार कर दिया। जैसा पिछले दिनों एक वीडियो जारी हुआ कि ये अपने एक कार्यकर्ता से जो है, अपने तो फल खा रहे हैं और कार्यकर्ता से दूसरी तरफ पैर धुलवा रहे हैं और टॉवेल से पुछवा रहे हैं। पिछली साल भी ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था कि अपने कार्यकर्ताओं से आरती उतरवा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कि अपने कार्यकर्ता, जो कि इनकी उम्र का कार्यकर्ता, ये तो उसमें इनकी भी उम्र से 2 साल बड़ा, उससे जो है कि ये पैर मालिश करवाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि संजय निषाद की शिक्षा क्या है, कितने स्पेशल स्टैंडर्ड क्या है, इसी से डॉक्टर नहीं, फर्जी डॉक्टर कोई ऐसे तमाम है जिनको कि नाम नहीं लिखने आता, वो डॉक्टर लिखते हैं। ये डॉक्टर कैसे सप्लीमेंट्री इंटर है, और जो डॉक्टर अपने को कहते हैं MIS से जो है इलेक्ट्रोपैथी वाला एक है कोई कोर्स कानपुर से होता है। अच्छा। इसको IMS से जो है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से उसे मान्यता ही नहीं प्राप्त है। अच्छा। तो ये डॉक्टर नहीं, ये है कि पहले गांव में जो राख होती थी ना, गोबर वाली, जो कंडे वाली झोला छाप डॉक्टर, तो ये राख को की जो है पुड़िया बना करके बेचने का काम करते थे, और शराब जो वहाँ कच्ची बनाते हैं तो पुलिस से मिली भगत करके उन्हें पकड़वाने का, फिर 10-20 हजार रुपया लेकर के आधा आधा हिस्से पर जो है छुड़वाने का एक काम करते थे, और दलाली कर रहे हैं। और संजय निषाद, आप बताइए कि महापुरुष हो, जैसे राम पुरुषोत्तम राम हो, और उन्हीं के साथ जो है, चाहे उन्हीं के कुल वंश का हो, चाहे लौटन राम निषाद हो, अपना फोटो लगा के आरती उतरवाए, क्या ये उचित है? और गुणगान करते हैं निषाद राज, राम राज की, और राम का परम मित्र जो है निषाद राज गुहराज को बताते हैं, और गुहराज निषाद जी के फोटो के साथ अपना फोटो लगा करके आरती उतरवाते हैं। तो इससे लगता है कि ये संजय निषाद जो है कितना बेहूदगी पूर्ण जो है
कि इस तरह से कुकृत्य करने का काम करते हैं, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए या कम ही होगी। तो यह संजय निषाद के यही है कि पढ़ाई लिखाई का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अपने महापुरुष के साथ साथ अपनी आरती उतरवाता है। लेकिन बात करते हैं मछुआरा समाज की, तो अगर कहते हैं कि अगर किसी ने पूरे प्रदेश में कार्य किया तो मछुआरा समाज के लिए संजय निषाद ने कार्य किया, चाहे वो मायावती की सरकार में रहे हों, चाहे भाजपा के सरकार में साथ में काम किए हों। लेकिन मछुआरा समाज अगर की बात करें तो मछुआरा समाज को आगे बढ़ाने का काम संजय निषाद करते हैं। देखिए, जब बात करेंगे आप कि मायावती की सरकार के समय, तो तब इनका जन्म नहीं हुआ था। ये तो 25 जून 2011 को हमारी शरण में आया ये आदमी। अच्छा, यही दारुल सभा ए ब्लॉक कॉमन हॉल है, मेरा कार्यक्रम था उसमें, और हमारे राष्ट्रीय निषाद संघ नाम का मैं संगठन चलाता था। तो हमारे समय यूट्यूब नहीं था, हम लोगों के समय व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल भी बहुत बिरला लोगों के पास था। तो उस समय ये संजय निषाद एक तो यह है कि साथीराना दिमाग का ये आदमी है। जैसे 7 जून 2015 को 10 युवाओं को चर्चा में आने के लिए मरवाने का एक कार्यक्रम बनाए। मरवाने कसरवल है संत कबीर नगर और गोरखपुर के बॉर्डर पर, कि मानवर कांसीराम कहते थे कि जब दलितों का उत्पीड़न होगा तो हमारी पार्टी चर्चा में आएगी। तो उस समय संजय निषाद 2013 में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाए, पहले तो हमारे ही संगठन में थे। अच्छा। राष्ट्रीय निषाद संघ में मैं भी राष्ट्रीय सचिव, ये भी राष्ट्रीय सचिव बन गए। और जब मैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव था, तब ये हमारे यहाँ आए और मैं निषाद ज्योति नाम की एक पत्रिका निकालता था। 1999 से 2016 तक चली, और मैं निषाद समाज का इतिहास, उनकी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों को राष्ट्रीय पटल पर जो है कि लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करता था। और उसी पत्रिका की नकल करके यह व्यक्ति अपने को जो है इतिहासकार बन गए, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन। मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल फ्रॉड फादर ऑफ फिशरमैन कहा जा सकता है। कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। ये ठगी का धंधा, लूटपाट का धंधा करना, दलाली का धंधा करना, यही संजय निषाद का चरित्र रहा है। और निषाद नाम से ये पार्टी बना करके सीधे सीधे समाज की आंख में धूल झोंकने का, बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा। और जब से संजय की राजनीति में चहलकदमी हुई है, निषादों का जो भी अधिकार था, चाहे बालू मौरन खनन का, चाहे मत्स्य पालन का था, सारा अधिकार छिन्न भिन्न हो गया, लूट करके माफियाओं के हाथों नीलाम कर दिया गया। अब तो माँ गंगा, जिनको हम माँ मान करके पूजा करते हैं, सभी हमारे सनातन परंपरा के लोग करते हैं, मन्नतें मानते हैं, करैया पियरी चढ़ाते हैं, उस माँ की भी ये नीलामी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में बंटवारा करके मत्स्या खेत शिकार माही के लिए कराने का शासनादेश कर दिया है। तो ये संजय निषाद पूरी तरह से निषाद विरोधी काम कर रहे हैं, निषाद समाज को गर्त में मिलाने का, उनका अधिकार छिनवाने का काम कर रहे हैं। संजय निषाद ने समाज को दिया क्या? अरे अखिलेश निषाद वो लड़का था कि 7 जून 15 जून 2015 को इन्होंने अपने ही आदमी से हत्या करा दिया। अच्छा। और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने इस व्यक्ति ने बयान लिखित में दिया कि पुलिस की गोली से अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई, किसी आंदोलनकारी की गोली से मारा गया। तो ये अपने को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाकर के शरणागत हो गए, नहीं तो 302 के मुजरिम है। आज उस व्यक्ति का स्थान जेल में होना चाहिए। अच्छा। तो यह है संजय का कुकृत्य है। और एक तरफ कहते हैं कि निषादों को आरक्षण की क्या जरूरत है, निषाद समाज में पढ़े लिखे कहाँ हैं? जब पढ़े लिखे नहीं है तो आरक्षण की जरूरत क्या है? तब बेवकूफ़ बनाने के लिए संवैधानिक निषाद आरक्षण आंदोलन चलाने का काम क्यों करते हो? तो ये कुल मिला करके यह केवल निषादों को गुमराह करके टिकट बेचने का काम करना है। कहने को निषाद पार्टी है, लेकिन निषाद के नाम पर एक टिकट केवल मझवा से विनोद बिंदु को 3 करोड़ में दिया गया, वो भी अपने समाज का व्यक्ति रहा जो दुखे हारे संजय निषाद की मदद करता था। तो भीड़ जुटाए निषाद समाज, चंदा दे निषाद समाज, जेल जाए निषाद समाज, लाठी डंडा खाए निषाद समाज, और टिकट देने की बात आए तो बड़े बड़े माफियाओं को आप देख लीजिए कि अगर निषाद पार्टी रहती तो आप बताइए कि नौतनवा एक विधानसभा है महाराजगंज में, वहां से ऋषि त्रिपाठी को टिकट दे दिया गया। बगल में जो है कि मेहदावल विधानसभा है, वहां से जो है कि अनिल त्रिपाठी को टिकट दे दिया गया। फिर वो बगल में कुशीनगर की खड्डा नगर विधानसभा है, वहां से जो है जयप्रकाश पांडे को दे दिया गया। उसी बगल में तमकुही राज विधानसभा है, वहां से डॉक्टर असीम राय को दे दिया गया। आप आएंगे कटहरी अम्बेडकर नगर में तो वहां से अवधेश द्विवेदी को टिकट दे दिया गया। आप आएंगे ज्ञानपुर में तो ज्ञानपुर में जो है विपुल दुबे को टिकट दिया गया। आप बदलापुर जौनपुर में आएंगे तो वहाँ रमेश मिश्रा को टिकट दिलवा दिया जाता है। वहीं अतरौलिया में आते आप हैं तो प्रभात सिंह सूर्यवंशी को दिलवा दिया जाता है। बगल में आएंगे सागंज विधानसभा में तो ठाकुर बिरादरी के ही है, रमेश सिंह जी को टिकट दिया जाता है। फिर आते हैं हरिया में तो प्रशांत सिंह राहुल को टिकट दे दिया जाता है। बलिया में आप जाएंगे तो केतकी सिंह को बांसडी से टिकट दे दिया जाता है।
फूलन देवी के गृह क्षेत्र कालपी से छोटे सिंह चौहान को टिकट दिया जाता। तो भैया ये निषाद पार्टी है कि ये तो सामंतों को, पूंजीपतियों, माफियाओं को जो है निषादों के वोट की सौदागरी करके टिकट 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ में ये बेचने का काम करते हैं। और निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है और संजय निषाद ठग ऑफ निषाद हैं। और आप बताइए कि कहते हैं दूसरे को परिवारवादी पार्टी बताते हैं, सपा को, कहीं कांग्रेस के ऊपर। तो मैं जानना चाहूँ, संजय निषाद जो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बेटा जो है प्रवीण निषाद जो है राष्ट्रीय प्रभारी, उनकी पत्नी जो मालती निषाद है महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का प्रभारी उनका बेटा जो भाजपा का विधायक है चौरी चौरा से श्रवण कुमार निषाद, वो उत्तर प्रदेश का प्रभारी, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष तो उनका साला रविंद्र मरी निषाद है। और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जो उनका अनुषंगिक संगठन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बड़ा बेटा डॉक्टर अमित कुमार निषाद है। तो भैया ये क्या है? पूरा परिवारवाद का पूरा कुल लूटपाट कंपनी है भैया। और वो जो मंगरू वाली है पटिया, मंगरू और चंगू मंगू की पार्टी। तो आप बताइए कि सुभाषपा जो है ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओम प्रकाश का एक बेटा प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता अरविंद राजभर, दूसरा बेटा राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता अरुण राजभर। एक और पार्टी है मर्द मेहरारू वाली पार्टी। आप जानते हैं ना अपना दल एस जो है वो सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर जो आगे बढ़े। तो अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्र सरकार में मंत्री, और उनके घर वाले यानी हस्बैंड एंड वाइफ वाली पार्टिया में तो आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। पहले तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब उनकी पदोन्नति हो गई जब कार्यकर्ताओं ने जब ढोल बजाना शुरू कर दिया ना, इनका जो लूटपाट का धंधा था भंडाफोड़ करना शुरू कर दिया, तब पदोन्नति करके डिमोशन करके अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो ये लोग समाज को नाम पर, कोई राजभर के नाम पर, कोई निषाद के नाम पर, कोई कुर्मी के नाम पर, कोई कुशवाहा के नाम पर एक तरह के पार्टी बना करके और जितने जाति आधारित दल हैं वो सारे के सारे ये लूटपाट का धंधा और समझौते में जो टिकट मिलता है उसके ऊंचे दाम पर जो है कि बेच करके और अपने समाज के वोट का वोट बेचवा बन करके, वोट विक्रेता बन करके ये समाज को जो है अपमानित करने का, लांछित करने का और समाज को बिकाऊ बनाने का काम करते हैं। अच्छा, अभी जब ओम प्रकाश राजभर पे आप आ ही गए हैं तो अभी एक मामला हुआ है बनारस में, जहाँ पे एक शिवपुर वो है छितौना गांव है, वहाँ पे थाना शिवपुर विधानसभा छितौना गांव में, वहाँ पे राजभर बनाम क्षत्रिय की एक लड़ाई हो जाती है। उसमें ये कहा जाता है कि क्षत्रिय समाज और का जमीनी विवाद था, लेकिन उस विवाद को अनिल राजभर ने ऐसा मोड़ दिया, जातीय संघर्ष में उसको ऐसा ला दिया कि वहाँ पे राजभर समाज और क्षत्रिय समाज आमने सामने होता है और वहाँ पे नौबत ऐसी आ जाती है कि पूरा वहाँ पे कई लोग राजभर समाज की तरफ से घायल होते हैं और क्षत्रिय समाज से भी तरफ से घायल होते हैं और वहाँ पे तगड़ा बवाल चलता है। अभी विगत दिन पहले अरविंद राजभर यही इनके लड़के चले गए वहाँ पे 4-5 हज़ार कार्यकर्ताओं के साथ में क्षत्रिय समाज के घर पे पूरा तांडव करने शुरू कर दिए थे। वो तो कहिए किसी तरीके से पुलिस प्रशासन ने बचाव किया। इन सब चीज़ों पे क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उसी विधानसभा शिवपुर विधानसभा के रहने वाले हैं और उसी विधानसभा का आज का प्रतिनिधित्व अनिल राजभर कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और छितौना गाँव में ठीक है राजभर और राजपूत समाज में जो जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट होती है, लेकिन जिस तरह से अरविंद राजभर जाते हैं और ठाकुरों के घर पर चढ़ करके, मैं ऐसे पक्ष में नहीं हूं कि आप जा करके करड़ी सेना की मां बहन की ऐसी की तैसी और गाली गलौज करना, भद्दी भद्दी गालियां देना, तो इससे जाति टकराहट को बढ़ावा देता है। नेता तो नेतागिरी कर लेगा। अरविंद राजभर आज चले गए और फिर चले आए होंगे, और जो वहां पर लोकल में रहते हैं, चाहे राजपूत बिरादरी के हो चाहे राजभर बिरादरी के हो, तो उनमें तो जाति संघर्ष बढ़ेगा, जाति टकराव बढ़ेगा। तो इस तरह की जो गंदी राजनीति करने का काम किया जा रहा है ये अपना नाम चमकाने के लिए, तो ऐसी राजनीति का मैं कतई पक्षधर न हूँ, इसकी मैं कटु निंदा करता हूँ। अरविंद राजभर ने जिस तरह से हमारे अनपढ़ भोले भाले राजभर भाइयों को उकसा करके राजपूत भाइयों को जो है माँ बहन की गाली दिलवाने का काम किया गया है, यह बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है और मैं इसकी कटु निंदा करता हूँ। एक सवाल और मैं करूँगा, वहीं के नेता समाजवादी पार्टी के नेता हैं शशि प्रताप सिंह, उनको अरविंद राजभर ने कहा मैं जूता मारूंगा, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर कब क्या कर दे, ये पहले आप नहीं देखे हैं कि जब 2019 में 5 कालिदास मार्ग में बुलवा करके इनकी दवाई बड़ी अच्छे ढंग से की गई थी।
अंदर खाने कमरे में बंद करके। अच्छा। तब ये कहते थे कि मैं योगी आदित्यनाथ को कटोरा देकर उस स्थान पर भिजवाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और कहते थे कि देश में सबसे बड़े अगर झूठा है तो नंबर 1 का झूठा जो है कि नरेंद्र मोदी, और नंबर 2 का सबसे बड़ा झूठा है अमित शाह है। और फिर ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो समाजवादी पार्टी इनकी बैसाखी बनी 2022 के विधानसभा चुनाव में, इनकी इज्जत आबरू बची। और फिर ये जब बाद में घोसी का जब उपचुनाव होने लगा तो ये बड़बड़ करने लगे और कहे कि अगर अखिलेश यादव को सफाई नहीं भेज दिया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं हूँ। तो ये बार बार इस तरह अपने माँ को गाली देने का काम करते हैं। तो ये इनकी एजुकेशनल स्टैंडर्ड का प्रमाण है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति बार बार ये नहीं कहता मैं असल माँ बाप की औलाद नहीं तो ये वो, और कुछ भी अभी तक हुआ नहीं, केवल उल्टा जो है माँ को जो है कि गाली देने का यह काम करते हैं। और जो अभी समय जो है कि भारतीय जनता पार्टी में इनकी दाल इन लोगों की नहीं गल रही है। तो ये फड़फड़ा रहे हैं, चाहे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। लेकिन ये समाजवादी पार्टी में सोच रहे हैं ना कि इनके लिए दरवाजा 2027 के लिए खुल जाएगा। तो लौटर राम निषाद लाठी डंडा ले करके जो है ना इन लोगों को सपा में नो एंट्री के लिए जो है एकदम पूरी तरह से तैनात है। ऐसे दल बदलुओं को और मौका परस्तों को जो है समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं। हमारे पार्टी में तमाम निषाद और राजभर नेता है। उनको मजा नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारी नैया पार करेंगे तो अखिलेश यादव ही पार करेंगे। ऐसा है कि इनकी कोई सुनवाई तो हो नहीं रही। यही ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद कहते थे कि अति पिछड़ों का हक, निषाद राजभरों का हक हिस्सा जो है यादवों ने लूट लिया, अखिलेश यादव ने लूटवा लिया। तो भाई आप तो सरकार में आप हो, कैबिनेट मंत्री दोनों हो। आज अपनी बिरादरी के बता दो 10 लोगों का नाम बता दो जिनको चपरासी भी बनाए हो। अधिकारी जो बात की दूर है। और देखिए मैं साफ तौर पर कहता हूं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया। और जिस समाज ने जो है शाम की दवाई और ताश की खिलाई में अपनी मेहनत की कमाई को, समय को बर्बाद किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। यादव के गाँव में जाएंगे, यादव का लड़का दौड़ता हुआ पढ़ता हुआ मिलेगा। राजभर के, चौहान के, निषाद के, मल्लाह के, केवट के गाँव में जाएंगे तो लड़का ताश खेलते हुए, कावड़ उठाते हुए, इस समय कावड़ उठाने में परेशान होंगे। तो कावड़ उठाने वाला आगे बढ़ेगा कि पढ़ने वाला आगे बढ़ेगा? अभी अरुण राजभर का कल का बयान है, उसने कहा कि 19,000 यादव जो है कि 60,244 पदों पर जो पुलिस की भर्ती हुई है 19,000 यादव हो गए। और भारतीय जनता पार्टी में जो है निष्पक्ष भर्ती होती है। अरे यादवों की ये काबिलियत है। अगर अखिलेश यादव के कार्यकाल में 19,000 यादव के बेटे बेटियां अगर पुलिस में भर्ती हुए होते, यही जातिवादी नेता चाहे ओम प्रकाश राजभर होते, संजय निषाद, कहते कि उनकी तो सूची बन करके अखिलेश यादव के घर से गई है, शिवपाल यादव के घर से बन करके गई है। तो यादव जो है प्रतिकूल समय को अनुकूलता में बदलने का साहस रखता है और वो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। यादव समाज को कोई कितना भी दबाने का और वंचित करने का प्रयास करे, यादव समाज जो है मुख्य धारा से जुड़ करके जो है वह शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देता है, कंपटीशन में भाग लेता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यादव समाज से ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करो, उनसे जलन द्वेष नहीं करके उनकी अच्छाइयों की नकल करके अपनी अकल खोलने का काम